नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चाणक्य नीति पे। दोस्तों, आज हम पीएच वैल्यू के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे सभी एग्ज़ाम में पीएच वैल्यू से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टेबल है हमारा पीएच वैल्यू टेबल है, द पीएच स्केल। दोस्तों, अगर आपका वैल्यू 0 से ऊपर और 7 से नीचे हो तो हमारा एलिमेंट क्या होता है? एसिडिक। 0 से ऊपर 7 से नीचे हो तो हमारा एलिमेंट होता है एसिडिक। अगर 7 से ऊपर और 14 तक, अप टू 14, 7 से ऊपर अप टू 14, तो हमारा क्या होता है? एलिमेंट एल्कलाइन। एल्कलाइन जिसे हम बेस भी कहते हैं। अगर आपका वैल्यू हो गया 4, पीएच वैल्यू है 4, तो क्या है वो? एसिडिक। अगर जिसका वैल्यू जितना 0 के नज़दीक होगा, जिस एलिमेंट का पीएच वैल्यू 0 के जितना नज़दीक होगा उतना ही वो एसिडिक इन नेचर होगा। अगर जिस एलिमेंट का वैल्यू जितना 14 के नज़दीक होगा, जितना 14 के नज़दीक होगा उतना ही बेसिक इन नेचर होगा। अब देखते हैं 7। 7 क्या है? न्यूट्रल। ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये क्या है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उदासीन। न्यूट्रल को हम हिंदी में कहते हैं उदासीन। एसिडिक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। और आपका बेस को क्या कहते हैं हिंदी में? क्षार। 0 से ऊपर 7 से नीचे हमारा क्या होता है? एसिडिक। 7 से ऊपर 14 तक क्या होता है हमारा? बेस, क्षार। और 7 हो गया हमारा न्यूट्रल। चलिए, इसी में से दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? पीएच स्केल जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? SPL सोरेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी मोसले, विलियम रोंटंजन। ऑप्शन ए, SPL सोरेंस। SPL सोरेंस जी ने हमारा पीएच स्केल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 6, 8, 9, 7। ऑप्शन डी 7। हमारा पीएच वैल्यू ऑफ वाटर क्या होता है? 7। 7 को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। हिंदी में क्या कहते हैं न्यूट्रल को? उदासीन। ना ये एसिड है ना ये बेसिक है, ये क्या है? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त जो होता है हमारा खून, ब्लड, उसका पीएच मान क्या होता है? 6.7, 4.8, 7.4 या 6? रक्त का पीएच मान हमारा होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। 7.4 क्या हो गया? 7.4 क्या हो गया हमारा? बेस, लिटिल बिल बेस। ज़्यादा हम इसको ना बेस कहेंगे ना ही हम इसे न्यूट्रल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान लगभग क्या होता है? नींबू का जो रस होता है, लेमन का पीएच मान लगभग क्या होता है? 2, 2.4, 4 या 6? हमारा लेमन जो होता है उसका पीएच मान होता है 2.4। लगभग 2.4 हमारा क्या होता है? पीएच मान नींबू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का, आंसू जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? हमारे आंसू का पीएच मान कितना होता है? 3.3, 7.4, 9 या 3? हमारे आंसू का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 हमारा क्या है? बेस। ना ही ये हाई बेस है, ये हमारा लिटिल बिल बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा का पीएच मान क्या है? हमारा सलाइवा, थूक, जिसे हम थूक कहते हैं, उसका पीएच मान क्या है? 8.5 से लेके 9.5, 6.2 से लेके 7.5,
4 से लेके 5.6, 2 से लेके 5.4। हमारा दोस्तों सलाइवा का पीएच मान होता है 6.2 से लेके 7.5 तक। 7 तो होगा हमारा न्यूट्रल, 7 से ऊपर 14 तक हमारा होता है बेस, और 7 से नीचे होता है हमारा एसिडिक। और इसका पीएच वैल्यू कहाँ से होता है? 6.2 से लेके 7.5 तक सलाइवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? समुद्री जल, सी वाटर, सी वाटर का पीएच मान कितना होता है? 6, 8.6, 4 या 10? हमारा सी वाटर जो होता है उसका पीएच मान होता है 8.6। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.6। और सी वाटर में क्या पाया जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 4, 5.0, 2, 7.5, 9, 3.3। हमारा जो मूत्र होता है, जिसे हम पेशाब भी कहते हैं, उसका पीएच मान होता है आपका 5 से लेके 7.5 तक। 7 हो गया आपका न्यूट्रल, 14 तक हो गया आपका बेस, 7 से नीचे 0 तक होता है एसिडिक। हमारा पीएच मान क्या होता है? 5 से लेके 7.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध, मिल्क, दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.5, 6.6, 7.4, 4.5 या 8? हमारा मिल्क जो होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 6.5 से लेके 6.6 तक। दोस्तों ये आपका ना ज़्यादा एसिडिक है ना ही न्यूट्रल है, आपका लगभग में न्यूट्रल है, क्योंकि इसका वैल्यू 6.5 से लेके 6.6 तक है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के रक्त के कितने इकाई पीएच मान में परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? अगर किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच वैल्यू चेंज हो जाए, ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने चेंज होने पे? ब्लड का पीएच वैल्यू हमारा होता है 7.4। 7.4 हो गया हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू। अगर इस वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? 2, 8, 0.8, 0.2। अगर दोस्तों मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच वैल्यू 0.2 तक परिवर्तन हो गया, वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू। अगर 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का पीएच मान क्या होता है? नमक जो होता है हमारा सॉल्ट, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 3.4, 8.5, 7, 9। ऑप्शन सी 7। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। नमक भी हमारा क्या है? न्यूट्रल, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का पीएच मान कितना होता है? शहद, हनी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6, 3.7 टू 4.2, 6 से लेके 7.2 या 8.5। हमारा हनी का पीएच वैल्यू होता है 3.7 अप टू 4.2। हनी क्या हो गया हमारा? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उसका वैल्यू 7 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोवेरा, जिसे हम हिंदी में धृत कुमारी भी कहते हैं, एलोवेरा का पीएच मान कितना होता है? 6.1, 2, 9, 8। ऑप्शन ए, एलोवेरा का पीएच वैल्यू क्या होता है? 6.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा? यदि कोई एलिमेंट क्षारीय है यानी बेस है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा? चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर हमारे पास दो बॉल है, जिसमें हमारा एक में एसिड है एक में बेस है, अगर हमारे पास लिटमस पेपर हो, अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर डालेंगे दोनों में,
अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो हमारा क्या हो गया, क्षार्य हो गया। और ब्लू लिटमस पेपर डालने से रेड हो जाए तो हमारा क्या हो गया, अम्ल। इसमें क्या पूछा है, विलियम क्षार्य का लिटमस पेपर का परिणाम क्या होगा, बेस में परिणाम क्या हुआ लिटमस पेपर का। ऑप्शन ए, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है, हम यह कैसे जान सकते हैं कोई एलिमेंट एसिडिक है। यदि उसका पीएच मान 7 से कम है, यदि उसका पीएच मान 7 से अधिक है, यदि उसका पीएच मान 5 से कम है, या यदि उसका पीएच मान 5 है। ऑप्शन ए, यदि उसका पीएच मान 7 से कम है। सेवन क्या होगा, न्यूट्रल। जीरो, जितना 7 से कम और 0 के नजदीक हो उतना एलिमेंट एसिडिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। उदासीन हम दोस्तों किसको कहते हैं, न्यूट्रल को। न्यूट्रल को क्या कहते हैं, उदासीन। क्या पूछा गया है, न्यूट्रल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, 7 के बराबर, 8 से कम में 10 से कम। ऑप्शन बी 7 के बराबर। 7 क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल। फिक्स्ड वैल्यू होती है न्यूट्रल की 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।